अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नसीम। हमने स्टार्ट की हुई थी 2025 की न्यू मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा स्टार्ट था और एक्सरसाइज हमारी थी 1.2। पिछले लेक्चर में हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया था। आज उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th मैथ है न्यू 2025 और चैप्टर हमारा स्टार्ट था चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज भी हमारी स्टार्ट थी एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट थी 1.2 और क्वेश्चन नंबर आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ना हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 6। तो बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। अब पहला जो पार्ट है, x की वैल्यू वो देता है 3 + 8 अंडर रूट, मालूम करना है x + 1/x। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये फाइंड करके देना है। x की वैल्यू तो मौजूद नहीं है 1/x। सबसे पहले 1/x निकालेंगे। अब हल करने के लिए x हमें दिया जाएगा 3 + 8 अंडर रूट, तो 1/x को लिए इसको उलट कर दो, ये 1/x बन जाएगा और ये 1/3 + 8 अंडर रूट। अब पिछले लेक्चर में हमने हल किया था भाई, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब जी आपको प्लस नज़र आ रहा है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा -3 + 8 अंडर रूट, मल्टीप्लाई करें 3 - 8 अंडर रूट ओवर 3 - 8 अंडर रूट। अब ये ऊपर वाली रकम 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 1 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नीचे देखें, अब ये a + b और a - b, ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा। फिर भी बता देते हैं, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। एक दफ़ा ये प्लस में होता है और एक दफ़ा माइनस में। अब ये दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, तो हम ये एक वैल्यू इसको बना के देंगे। मतलब ये पहले का स्क्वायर माइनस ये दूसरे का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। अब 3 - 8 अंडर रूट, अब 3 × 3 9, और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या होगा? कैंसल। ये 8, अब 9 में से 8 गया, प्लस का 1 बचेगा। अब प्लस का 1 बटे में लिखा नहीं जाता, चले समझाने के लिए एक बार लिख लेते हैं 1। अब 1 जिस चीज़ पे भी डिवाइड हो, जो भी रकम हो, तो आंसर वही का वही रहता है। अगर -1 होता तो इन दोनों की साइन को क्या कर देता? चेंज कर देता। अब इन दोनों को ऐड करना है, x + 1/x। हाँ जी, अब x की वैल्यू देखें, ये हमारे पास है 3 + 8 अंडर रूट और 1/x की अभी हमने निकाली है 3 - 8 अंडर रूट। अब ये प्लस का 8 अंडर रूट और ये माइनस का, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। 3 और 3 क्या हो गए? 6। ये आपका पार्ट नंबर 1 था। अब यहीं पे पार्ट नंबर 2 करेंगे इसी सवाल को देखकर। अब यहाँ पे आपने प्लस मालूम करना है, प्लस हो गया। अब दूसरे पार्ट में इसका माइनस आ जाएगा, ये माइनस। अब उसी तरह x तो हमारे पास मौजूद होगा, 1/x निकालेंगे। 1/x का जब आंसर आ जाएगा तो इन दोनों को फिर क्या कर देना है? माइनस कर देना है। मतलब ये बनेगा x - 1/x। अब x की वैल्यू देखें क्या है हमारे पास? 3 + 8 अंडर रूट ब्रैकेट में, क्यों? इस माइनस की वजह से, क्योंकि माइनस साइन को चेंज करती है। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास 3 - 8 अंडर रूट। अब ये बन गया 3 + 8 अंडर रूट, ये बन गया आपके पास -3 -8। अब ये प्लस का 3 और ये माइनस का 3 आपस में कैंसिल हुए, ये आपके पास 1 है और ये भी आपके पास 1 है। +1 और +1, प्लस का हो गया 2 और 8 अंडर रूट वैसे का वैसे। ये आपका जुज़ नंबर 2 था। अब जुज़ नंबर 3 में हमें कहता है x² + 1/x² निकाल के दें। x² + 1/। अब माइनस वाले से भी ये हल हो सकता है, प्लस वाले से भी हल हो सकता है। अब मालूम क्या करना है? तीसरे पार्ट में मालूम करना है x² + 1/x²। ये फाइंड करके दें और उसके लिए दोबारा वही करेंगे। हाँ जी, निकालेंगे x निकालेंगे, फिर 1/x निकालेंगे। जब 1/x आ जाए तो ये स्क्वायर है, तो पहले एक दफ़ा x + 1/x आएगा, फिर इसका स्क्वायर लेंगे तब जाके हल होगा। अब x की वैल्यू हमारे पास 3 + 8 अंडर रूट
और 1/x की निकाली हुई है 3 माइनस 8 अंडर रूट। अब इससे ये कैंसिल हो गया। अब 3 कितने हो गए 6। अब ये x प्लस 1/x का। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये माइनस वाले से भी हो सकता था जो इससे पीछे वाला जूस था, दूसरा जूस। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइडों पे पावर इसकी 2 आ जाएगी। x प्लस 1/x इस सारे का स्क्वायर और 6 का भी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b और 6 मल्टीप्लाई 6 36। x से क्या हो गया कैंसल, ये प्लस का 2 उस साइड पे जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका माइनस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 34। अब इससे आगे चौथा जूज है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो उससे पहले ये पांचवा जूज कर लेते हैं क्योंकि उससे ये आगे हॉल होगा x की 4 प्लस 1/x की 4। तो मतलब यहां तक तो ये सेम टू सेम आएगा। अब करते हैं इसका चौथा बाद में करेंगे, सॉरी पांचवा करते हैं पहले। एक्स की 4 प्लस 1/x की 4 इज इक्वल टू सवाल निशान। अब सेम टू सेम दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। x होगा हमारे पास 1/x निकालेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ऊपर वाला वैसे आ जाएगा, नीचे स्क्वायर बना के 9 माइनस 8 आएगा, 1 आएगा, प्लस का 1 हो तो मतलब -1 होता तो हम तो साइन को चेंज करता नहीं है तो नहीं करेगा। अब ये वैसे का वैसे ऐड कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे। अब ये अभी हमारे पास 2 वाली पावर आई है तो हमें चाहिए 4 वाली। तो अगेन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, यहां से अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। दोबारा इसका स्क्वायर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इसका भी स्क्वायर। इसका फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। अब इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारे पास 1156 आ जाएगा, हमारे पास 1156। ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये 2 2 4, ये भी 2 2 4 और ये प्लस का 2 बचेगा और ये 1156। अब प्लस का 2 उस साइड पे ले जाओ, 1156 प्लस का 2 उस साइड पे गया माइनस का, अब ये 1154 आ गया। अब ये था आपका जुज नंबर 5। अब करते हैं जुज नंबर 4। जुज नंबर 4 में कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x निकाल के दो, ये वाला। अब ये भी यहां तक तो होगा सेम टू सेम, यहां तक नहीं हल होगा, बाकी देखते हैं कैसे हल होता है। जी अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x है, ये देखिए ये एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पहले हमें जमा वाली रकम चाहिए, फिर हमें माइनस वाली। अब जमा वाली तो हमारे पास मौजूद है, ये हल की हुई है। अब इससे आगे माइनस वाली निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 प्लस 8 अंडर रूट, दरमियान में -3 माइनस 8 अंडर रूट। अब ये x की वैल्यू थी और ये 1/x की थी। अब 3 प्लस 8 अंडर रूट, ये आ गया -3 माइनस माइनस प्लस 8। अब ये कैंसिल हो गए, ये 2 8 अंडर रूट आ गया। अब ये जो उसने फाइंड करने के लिए हमें कहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, मतलब एक दफ़ा ये प्लस में आ जाएगा और एक दफ़ा माइनस में। अब प्लस वाले की वैल्यू हमने निकाली है, वो हमारे पास आई है 6। माइनस वाले की वैल्यू निकाली है, अब ये 2 × 8 अंडर रूट। अब 8 अंडर रूट तो वैसे का वैसे रहेगा। अब ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 2 × 12, ये इसका आंसर है। ये था आपका जुज नंबर 4। अब करते हैं जुज नंबर 5। अब माइनस वाले का स्क्वायर लेना है, आप होल स्क्वायर। अब 6 में क्या कहता है x माइनस 1/x, इस सारे का स्क्वायर फाइंड करके दो जी। करते हैं, अब ये स्क्वायर इसी का स्क्वायर लेंगे, ये जो माइनस वाली रकम थी। चले x आ गया, 1/x निकाल लेंगे। 1/x के बाद x माइनस 1/x निकालेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, 3 प्लस 8 अंडर रूट माइनस 3 माइनस -8 अंडर रूट। अब ये आ गया। अब माइनस को मल्टीप्लाई करें, -3 माइनस माइनस प्लस 8 अंडर रूट, 3 3 से कैंसिल, ये 2 8 अंडर रूट। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लो, इस साइड का भी और उस साइड का भी। x माइनस 1/x इस सारे का स्क्वायर, 2 8 अंडर रूट इस सारे का भी
स्क्वायर। अब ये देखें, इसको हल नहीं करना, ये होल का स्क्वायर है तो हल नहीं होगा। इनको हल कर लेते हैं, अलग अलग स्क्वायर ले लें। 2 का भी स्क्वायर आ जाएगा और 8 अंडर रूट का भी स्क्वायर। 2 2 4 और ये जैसा स्क्वायर कैंसिल, ये 8 आएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका 32 आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फाइंड रैशनल नंबर P एंड Q। P और Q निकाल के दें। क्वेश्चन नंबर 4, वैल्यू हमारे पास है 8 माइनस 3 2 अंडर रूट ओवर 4 प्लस 3 2 अंडर रूट इज इक्वल टू P प्लस Q 2 अंडर रूट। अब इस टाइप की शक्ल बनेगी, एक 2 अंडर रूट में होगा और एक वैसे ही होगा, फिर इनके जाके आंसर निकाल लेंगे। अब इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ये आपको प्लस नज़र आ रहा है तो इसी रकम के माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 4 प्लस 3 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 3 2 अंडर रूट ओवर 4 माइनस 3 2 अंडर रूट इज इक्वल टू P प्लस Q 2 अंडर रूट। हाँ जी, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये पहला नंबर इस पूरी ब्रैकेट से, मतलब इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, इसको लिखेंगे 8 इंटू 4 माइनस 3 2 अंडर रूट। अब ये देखें, ये माइनस 3 2 अंडर रूट, ये भी इस सारे से होगा 4 माइनस 3 2 अंडर रूट ओवर ओवर देखें, एक प्लस में एक माइनस में पिछले सवाल में पढ़ा है, ये फार्मूला बन जाता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर और इज इक्वल टू, ये आपके पास चलता रहेगा। अब यहाँ इज इक्वल टू आ रही है तो इधर इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका 32 बन जाएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये 24 आ जाएगा और 2 अंडर रूट वैसे का वैसे रहेगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आपका बन जाएगा 12 2 अंडर रूट और माइनस माइनस प्लस। अब 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 का स्क्वायर बन जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 की जजर का भी स्क्वायर बन जाओ। पहले होल का बना लें, फिर अलग अलग भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट अलग अलग भी कर सकते हो। इसमें 4 4 16 माइनस 3 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 2 की जजर का स्क्वायर अलग हो जाएगा और ये चलता रहेगा P प्लस Q और 2 अंडर रूट। हाँ जी, अब इसको देखें, ये 32 वैसे का वैसे रहेगा माइनस। अब ये देखें, ये दोनों एक जैसे हैं। अब ये 2 और 4 6 और 1 और 2 3 और 2 अंडर रूट वैसे का वैसे। अब ये देखिए, ये प्लस है 3 का 9 और ये जजर स्क्वायर आपस में क्या होगा कैंसल, ये आ गया आपके पास 2 ओवर ये 16 था और ये 9 आ गया और ये भी जजर स्क्वायर आपस में क्या हो गया कैंसल और ये क्या आ गया आपके पास 2 और P प्लस Q 2 अंडर रूट। अब ये देखें, ये भी जजर के बगैर और ये भी जजर के बगैर, ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये 32 और प्लस का क्या आ जाएगा आपका 9 2 18 और ये वैसे का वैसे माइनस 36 2 अंडर रूट ओवर 16 माइनस 18 P प्लस Q 2 अंडर रूट। इन दोनों को ऐड करें 8 और 2, ये आ गया 0 10 बनेगा, एक कैरी 4 और एक 5 माइनस 36 2 अंडर रूट ओवर। अब बड़ी देखें नीचे माइनस किया, माइनस 80 में 16 निकाले माइनस का 2 आ जाएगा P प्लस Q और 2 अंडर रूट। अब इनको अलग अलग कर दें, 50 ओवर माइनस 2 माइनस इंटू 36 2 अंडर रूट ओवर माइनस 2 P प्लस Q और 2 अंडर रूट। अब ये कटेगा 2 से 2 1 जार 2 2 जार 2 5 जार माइनस का 25, ये माइनस 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 क्या हो गई प्लस 2 1 जार 2 1 जार 2 8 जार 18 2 अंडर रूट P प्लस Q 2 अंडर रूट। अब ये आपका P का आंसर होगा और ये आपका Q का आंसर होगा 2 अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। इस पे लिख देते हैं कंपेयर, मतलब कंपेयर करें तो P आ जाएगा आपके पास -25 और Q आ जाएगा आपके पास प्लस का 18। मतलब ये पहले वाला आंसर P का होगा और जजर के साथ वाला Q है तो ये जजर के साथ भी Q है। 2 अंडर रूट के साथ Q आ रहा है, इधर 218 आ रहा है, Q इज इक्वल टू 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जिसके हमारे पास पार्ट हैं, 4 पार्ट हैं।
अब पहला पार्ट है सिंप्लीफाई, इसमें सिंप्लीफाई वाले सवाल है आपके पास। पहला जुज 25 होल की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 243 होल की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 4/3। अब सबके पेयर बनाते हैं। 5 के सबको पता है 5 5 जार होता है, मतलब 5 की 2 बन जाएगा और 3/2 आ जाएगा। और 243 के पेयर बना लेते हैं। 3 8 जार 1, फिर 3 से 3 2 जार 2 7 जार 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार 1 2 3 4 और 5। 3 की पावर आ गई 5 और ये 3/5 ओवर। अब 16 के भी बना लेते हैं, चलो देखने हैं क्या आता है। 2 4 2 और 1 1 2 3 4 2 की पावर 4, ये आ गया 5/4 मल्टीप्लाई बाई 8। अभी देखें 1 2 और ये 3, इसके पेयर बनेंगे, ये देखें ये वाले 3 बन जाएंगे 2 की पावर 3 और सारे की 4/3। अब जो कटती है पावर है उनको काट दें, बाकी को रहने दें। अब 2 2 से कटेगा, ये बचेगा 5 की 3 मल्टीप्लाई, ये 5 5 से कटेगा 3 की 3 ओवर 4 4 से कटेगा 2 की 5 3 3 से कटेगा 2 की 4। अब 3 की 5 5 5 5, ये बन जाएगा 125 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27 ओवर 2 की 5 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, और 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 16 आएगा। अब ये कटते नहीं है तो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई क्या आता है 125 मल्टीप्लाई बाई 27 3375, ये आ गया 3375 ओवर। अब 32 मल्टीप्लाई बाई 16 512। अब यहाँ तक भी लिख सकते हैं। अगर इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो ये आपके पास आएगा 6303 ओवर 512, ये आपका आंसर है। ये जुज नंबर 1 था। अब इसका करते हैं जुज नंबर 2। जुज नंबर 2 देखते हैं क्या है हमारे पास। 54 मल्टीप्लाई बाई 27, इसकी पावर है हमारे पास 2x और अंडर रूट पे है हमारे पास 3 ओवर, और यह 9 की पावर x + 1 प्लस 216 और 3 की पावर है 2x - 1। ये आपके पास सवाल है। हाँ जी, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। 54 के पेयर बना लेते हैं पहले। अब 2 2 जार 2 7 जार, फिर 3 से 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की 3 बन जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की 3 मल्टीप्लाई 27 है। 27 यहाँ से लेके 3 की 3 बनेगा, और ये 3 की 3 बन गया। ये 2x और इस सारे की पावर, इसको इंडेक्स पे क्या लिखेंगे 1/3 ओवर 9। सबको पता है 3 की 2 ही होता है। ऊपर वाली पावर वैसे के वैसे x + 1 प्लस 216 के बनाते हैं भाई। 2 0 फिर 8 फिर 2 5 4 फिर 2 से 27। अब ये ऊपर वाले किए हुए हैं, मतलब ये बन जाएगा 2 की 3 और 3 की भी 3, और ये 3 की पावर क्या है हमारे पास 2x - 1। ये पहला पेयर बन गया। मतलब अब देखिए आगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की 3 बन गई मल्टीप्लाई बाई, अब ये पावर 3 है और ये भी 3 है, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसल। अब ये 3 की पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 2x ओवर। अब ये मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर, ये बन जाएगी हमारे पास 2x + 2 प्लस, अब ये देखें ये सेम बेस, इनकी पावर ऐड कर देंगे 2 की 3। अब ये 3 की पावर आ जाएगी 2x - 1 और प्लस का 3।
अब इधर भी देखें ये सेम बेस है तो इनको भी ऐड करते हैं। ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर बन गया 2x प्लस का 3। इसके पास 2x था और इसके पास 3 था, मतलब 2x प्लस 3। और ये वैसे का वैसे 3 की पावर आ गया 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3। हाँ जी, ये बन गया 3 की पावर 2x प्लस का 2। प्लस 3 में से -1 निकालें, प्लस का 2 है। अब देखें ये +2 है, ये +2 है और ये 3 है, इसमें से मतलब एक 3 निकाल दें तो फिर ये सेम बन जाएगा। 3 की पावर ये 2x प्लस 3 था, 2 बनाएं और एक यहाँ पे लिख दें इसकी पावर, ताकि ये कैंसिल हो जाए। और नीचे में से 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन ले लें और यहाँ से 1 बच जाएगा और 2 की पावर 3 बच जाएगी। ये सेम, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसल। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये 1 आ गया। अब 2 की 3, 2 मल्टीप्लाई 2 ये 8 आ जाएगा और ये 6/9 आएगा। तो इसको काट भी सकते हैं 3 से, 3 2 जार 2, 3 जार 2/3। मतलब ये आपका जुज़ नंबर था 2। अब जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 106 इस सारे की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाई 25 इसकी पावर 1/2 ओवर 0.04 सारे की पावर माइनस होल की पावर -3/2 और ऊपर है स्क्वायर रूट, मतलब जज़र है। अब ये पिछले किताब में भी ये सवाल था रिव्यू एक्सरसाइज में। अब इसको हल करते हैं 216 को। 2 1 जार 0, 2 8 जार 2 5 जार 2 4 जार, फिर 2 से 2 2 जार 2 7 जार, फिर 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार, 1 2 3 1 2 3। अब ये बन गई 2 की 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की भी 3 सारे की पावर 2 ओवर। अब ये आपके पास बनेगा 5 की 2 1/2। देखें इसका इशारिया है पड़ा, तो इशारिया को ख़त्म करते हैं। इसकी जगह 1 आए, आगे जितने भी नंबर उतने 0 लगा दें, -3/2 बन जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है। अब देखें इसको अलग अलग कर दें। 2 की 3 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3 की 3 2/3 मल्टीप्लाई 2 2 से कैंसिल, ये आपके पास 5 आ जाएगा। हाँ जी। अब इस रकम को उल्टा दें, ये ऊपर और वो नीचे, ये जो नफ़ी है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये 100 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आएगा और पावर जो नफ़ी है वो जमा बन जाएगी। अब इनको काट दें, 3 3 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल। अब ये बच गया आपके पास 2 की 2 3 की भी 2 और ये आ गया 5। अब ऊपर वाली वैल्यू हल हो चुके हैं, नीचे वाली हल करते हैं। 2 से 2 2 जार 2 5 जार 2 0, फिर 2 से 2 1 जार 2 2 जार 2 5 जार, 25 बनेगा। 25 की 3/2। अब ये ऊपर वाली हल नहीं होगी, ये हल हो चुकी है। नीचे देखें, फिर ये 25 है 25 5 की 2 बनेगा, ये बन गया 5 की 2 और 3/2 2 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट ऊपर रहेगा। अब ये 2 ये 5 की 2 3 की 2 और ये 5 आ गया। नीचे देखें, अब 5 की 3 है तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। अब 5 5 से कैंसिल। अब इनको अलग अलग कर दें, 2 की 2 और 3 की 2 स्क्वायर रूट ओवर 5 की 2 स्क्वायर रूट। अब ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 2 मल्टीप्लाई 3/5, 2 3 जार 6/5, 6/5 आंसर आ गया जुज़ नंबर 3 का। अब करते हैं जुज़ नंबर 4। और ये इस क्वेश्चन का आखिरी जुज़ है और आज का टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म करेंगे और 1.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। जुज़ नंबर 4। अब ये a की पावर 1/3 प्लस b की पावर है हमारे पास 2/3 n2 a की 2/3 माइनस a की 1/3 b की 2/3 प्लस b की 4/3। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसको अगर तवज्जो से देखें, ये आपका एक फार्मूला भी बनता है। फार्मूला चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये बनेगा a की 3 माइनस b की 3, सॉरी प्लस है तो प्लस वाला बनाएंगे, a की 3 प्लस b की 3। अब ये आ जाएगा a प्लस b n2 a का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर ab प्लस b का
स्क्वायर। अब ये दोनों आपके पास ये ए है और ये बी है, फिर आगे उसका स्क्वायर है, मतलब ये वाली वैल्यू ये वाली और ये इधर है वैल्यू। इसको बना लेते हैं इसी फार्मूले के मुताबिक, ये ए बन जाएगा आपका, ये बी बन जाएगा, हो गया। फिर इसी का स्क्वायर लेना है, इसका स्क्वायर 1/3 मतलब ए का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस लगा दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ए की 1/3 बी की 2/3 प्लस फिर इस बी का स्क्वायर, बी की 2/3 सारे का स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला ओपन हो गया। अब ये दो साइडें आपको गिवन है, आपने ये एक साइड बना के देनी है। एक साइड में मतलब ए जो भी हो उसकी पावर 3 ले लो और जो बी हो उसकी भी पावर 3 ले लो। ये है ए, इसकी पावर 3 आ जाएगी, प्लस माइनस जो वैसे वैसे। ये बी है, इसकी पावर भी 3 आ जाएगी। मतलब ये देखें ये दो साइडें ये वाली हैं और अपनी ये एक साइड बना के देनी है, ये बन गई। अब ये पावर है आपके पास, ये 3 है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये आपके पास ए बच जाएगा और ये आपके पास बी का स्क्वायर बन जाएगा। ये सिंपल है। अगर मल्टीप्लिकेशन से करना चाहिए, ये पहला नंबर इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, दूसरा भी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब उसमें भी ये ए और ए स्क्वायर वाली रकमें बचेंगी, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी, सवाल आपका ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, कल इंशाल्लाह इससे आगे 1.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।